YR एग्जाम स्टडी। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा इसकी मेजबानी? यह करेगा अपना देश भारत करेगा। भारत राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। भारत नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। अब भारत करेगा तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट की समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं, जिसमें सबसे अंतिम है सिलीसिट झील, ये राजस्थान का है। और कोपरा जलाशय ये जोड़ा गया है 95वां, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बिल झील, ये तीनों जोड़े गए कहाँ से? बिहार से। तो 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। अगला है, हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स? ये तो हो गया है। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स प्रेसिडेंट्स का थीम लोगो वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? किसने? यह किया है डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद। भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की औपचारिक शुरू कर दी है। इसके तहत 2026 का आधिकारिक लोगो समर्थित वेबसाइट लॉन्च की गई है। यह पहल ऐसे समय की गई जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बढ़ी हुई हैं। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का जो सदस्य देश है कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स समूह बनाते हैं। और इस बार जो अध्यक्षता है 18वां ब्रिक्स समिट, ये भारत में प्रस्तावित है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य अपार ID निर्माण में सबसे आगे रहा है? तो कौन सा राज्य अपार ID निर्माण सबसे आगे रहा है? तो यह रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के छात्रों के लिए अपार ID निर्माण में देश के बड़े राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। अगर आप भी ग्रेजुएशन या कुछ कर रहे होंगे तो आपको भी अपार ID आपके कॉलेज में मांगे होंगे, क्योंकि उसी से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज़ होगा। तो वही है अपार ID। छत्तीसगढ़, तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हार्न मार्डिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास योजना का सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM है विष्णुदेव साई। गवर्नर कौन है? रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका। अगला है, हाल ही में कौन सा पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? यह लॉन्च करेगा कौन? जियो। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य AI को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना है। तो जो जियो लॉन्च करेगा, कौन सा लॉन्च करेगा? AI पीपल फर्स्ट। जैसे गूगल का जिमनी हो गया है,
और सैमसंग का विक्स भी हो गया है, ओपन एआई का चैट जीपीटी भी हो गया है। तो वैसे ही जियो का होगा पीपल फर्स्ट एआई होगा। अगला है, हाल ही में भारत और जर्मनी ने कहाँ डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो कहाँ किया है? यह किया है अहमदाबाद में। भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो जर्मनी, तो ये रहा मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगला है, हाल ही में आईसीएआर ने किसके साथ डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया? तो आईसीएआर ने किसके साथ किया है? यह किया है एनडीडीबी के साथ। आईसीएआर ने एनडीडीबी के साथ डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए रणनीतिक गठबंधन को मजबूत किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने सीपीआई 2012 श्रृंखला समाप्त होने पर किस वर्ष को नया आधार वर्ष मानकर नई सीपीआई श्रृंखला लागू की है? तो सीपीआई फुल फॉर्म क्या है? पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर की जो प्राइस होती है, ग्राहक की जो प्राइस होती है, उसका आधार वर्ष माना जाता है। अभी तक जो चल रहा था 2012 चल रहा था। अब जो है सीपीआई 2012 श्रृंखला खत्म हो गई है, तो अब आधार वर्ष माना जाएगा कौन? यह माना जाएगा कौन सा? 2024 को। तो भारत की मुद्रा स्फीति मापन व्यवस्था पर एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के जारी होने के साथ 2012 आधार वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की लंबी श्रृंखला औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। तो यह जो है 2012 वाली श्रृंखला 2025 के दिसंबर हो जाने के बाद ख़त्म हो गई। अब 2026 से नई श्रृंखला 2024 को सीपीआई मानकर चलाई जाएगी। अगला है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रभुत्व से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है? कहाँ की थी ये? यह थी ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ने यह संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेन मैप को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक समानता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनेज। और सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर $20 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया किसने? यह किया है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान के लिए धियां दी लोहड़ी मनाई गई? तो कहाँ मनाई गई है? तो यह मनाई कहाँ? पंजाब में। पंजाब में जलंधर और अन्य गांव में धिया दी लोहड़ी मनाई गई, जिससे नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया है। पंजाब, तो 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट जारी किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे भारत में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन आयल सर्वोच्च हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नायब सैनिक। सीएम कौन है? भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और भारत का गेहूं कटोरा कहा जाता किसे? पंजाब को। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं को सत्यापन के लिए एरोनॉट
लॉन्च किया। तो किसने किया है? यह किया केरल ने। केरल ने विशेष गहन संशोधन के तहत आदिवासी भारतीय मतदाताओं को ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के में सहायता के लिए ईरोनॉट प्रणाली को सक्रिय किया है। अब केरल के सभी माला श्री धर्म संस्था मंदिर के मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल के पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ सर्जरी की। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। और नारियल की भूमि केरल कहा जाता है भारत में। और विश्व में इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करता है और भारत में कर्नाटक करता है। और केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है, हाल ही में कहाँ 5वीं त्रिसैनिक वायोयुद्ध दिवस परेड का आयोजन किया गया? तो त्रिसैनिक वायोयुद्ध दिवस का परेड आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है मुंबई में। मुंबई में मरीन ड्राइव पर 5वां त्रिसैनिक वायोयुद्ध दिवस परेड आयोजित किया गया, जिसमें वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के सहित 500 से अधिक वायुयोद्धा भाग लिया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब आज का कल का जो क्वेश्चन था वो जानते हैं, उसका आंसर जो कल का प्रश्न था उसका आंसर जानते हैं। हाल ही में नई दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तक मेला 2026 में 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है कतर को। किसे? कतर को। रिवीजन, तो मध्य प्रदेश और असम ने वन जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंक के साथ पूरे देश में प्रथम रहा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत का निर्वाचन आयोग ECI 21 से 23 मार्च 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आयोजित करेगा। वैज्ञानिक AK बालसुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा लियू को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PS गिरीश ने बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया है। हरपाल सिंह को BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मियों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।